जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हमाद है। और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की बाबा। और एक बार फिर से हम आपको आपके इस चैनल पे वेलकम करते हैं, जहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा और पसंद भी किया। और ये हमारी एक न्यू चैप्टर की सीरीज़ चल रही है, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखो बच्चों, केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मेरे हिसाब से आपको मज़ा भी आ रहा होगा इसके अंदर। और हमने काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली हैं अगर देखा जाए। अगर एक मिनट, मेरे को माउस थोड़ा सा तंग कर रहा है। माउस सही कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ये सही आ गया। देखें, हमने क्या पढ़ा, हार्मोन के बारे में पढ़ा, हार्मोन क्या होता है। फिर उसके टाइप्स पढ़े, फिर इसके अंदर हमने एग्जांपल्स ली थी। फिर हमने सेकंड मैसेंजर पढ़ा, और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है पेनक्रियास को पढ़ा। अब पेनक्रियास के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा और मज़ेदार टॉपिक है। और आपको भी मज़ा आएगा वो पढ़ के। और उस टॉपिक का नाम अभी हम लेंगे, और जिसके बारे में शायद हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते, लेकिन अगर ना रखी जाए, इसकी सेहत का ख्याल ना रखा जाए, डाइट प्रॉपर ना हो उसके मुताबिक, तो फिर बहुत सारी बीमारियां ऐसी उठ सकती हैं जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है। और बाद में फिर अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का जो नाम है वो है आपका थायराइड ग्लैंड। कितनी दफ़ा सुना है बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताना। किसी ने सुना है ये क्या होता है? सबसे पहले इसकी आ जाती है लोकेशन। ये भाई साहब लोकेट कहाँ पे करते हैं? देखो बच्चों, कोई थी मतलब थर्ड ग्लैंड कुछ है क्या? ये ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का है। सही है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर से ये आपकी हो गई ट्रेकिया। ट्रेकिया और लेनस के लो। सही है, जो वहाँ से आपकी गर्दन है, वहाँ पे ये बटरफ्लाई की तरह यूं इस तरीके से अटैच है। सही है, इस तरीके से वापसी बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा मिक्सअप ना हो जाए तुम लोगों के लिए। फिर बोलोगे कि ये है क्या। बटरफ्लाई की तरह इस तरीके से अटैच है ये आपके ऊपर। फिर इसके ऊपर चार नुक्ते हैं। ये चार नुक्ते क्या हैं? ये छोटे छोटे मटर के दाने हैं, और इन्हें हम पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। फिर वक्त हम थायराइड ग्लैंड पर रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड पर रहो, पैराथायरॉयड पे बाद में जाएंगे। जो छोटे छोटे नुक्ते आपको नजर आ रहे हैं, चलें। थायराइड ग्लैंड के बारे में पता चल गया क्या है। इस तरीके का कुछ दिखता है। लोकेशन कहाँ है इसकी, अभी लोकेशन कर लो सबसे पहले। और इसकी जो लोकेशन है वो है बेस ऑफ नेक पे। सही है। और इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। सही है, बेस ऑफ नेक। सही है। एक बात आपको ये मालूम होनी चाहिए, कलर चेंज कर लें यार, अगर आप मौका दें हमें। आगे चलो।
अब ये हार्मोन कौन कौन सा रिलीज करता है, ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, केमिकल कोऑर्डिनेशन पर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये कोई हार्मोन भी रिलीज करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जो हार्मोन रिलीज करता है, अब उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पता नहीं होगा तो नुकसान होगा, पता होगा तो फायदा होगा। जो सबसे पहले ये हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है T3। फुल फॉर्म क्या है अभी लिखते हैं, अभी नाम पढ़ते जाएंगे शॉर्ट फॉर्म वाले। इसके अलावा जो करता है वो होता है T4। और साथ साथ ये करता है कैल्सीटोनिन। अब जो मैंने लास्ट वाले में लिखा है ना, इसको आज हम नहीं पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, क्यों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आपको सवाल आएगा। जाहिर सी बात है, जब बोला है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो बच्चे पूछेंगे क्यों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे छोटे छोटे मटर के दाने हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन, सॉरी पैराथायरॉयड ग्लैंड है, तो पैराथायरॉयड भी कोई हार्मोन रिलीज करता होगा। तो ये जो है इसके आगे ये भी काम करता है, और इन दोनों का फंक्शन जो है अगेंस्ट एक दूसरे के, और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन एक ही प्रॉपर्टी के लिए, मतलब एक ही वर्कआउट करते हैं बॉडी के अंदर, जिनका एक ही काम है, लेकिन अगेंस्ट होता है एक दूसरे के। और वो क्या है, मैं इसके बारे में सबसे पहले लिख देता हूँ शॉर्टली। मिसाल के तौर पे ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए कह लो या कैल्शियम के अंदर कह लो। मेटाबॉलिक, सही है, या फिर मैंने बोला कैल्शियम। इसके अलावा T3 T4। ये हो गया आपका ट्राई आयोडोथायोनीन, और नीचे आ गया टेट्रा आयोडोथायोनीन। जब तक मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ आपको पता चल रहा है इसका मतलब क्या है, कौन सी डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए और इससे क्या फ़ायदा होगा। हाँ भाई, आपको ये बताया कि इसका क्या फ़ायदा होगा, कमेंट में बताओ अगर किसी को मालूम है। जिन्होंने बताया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं बताया वेरी वेरी गुड एंड वेरी एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं बताया, अब मैं बताता हूँ, मेरा वक्त आ गया है, आप लोग मेरा टेस्ट ले लें एक बार अच्छे से कि मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने सही बोला या नहीं। बच्चों, ये करता है क्या, ये आपकी मतलब ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सबसे पहले करता है। उसके लिए आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, और आपकी डाइट के अंदर आयोडीन की अच्छी इंटेक होनी चाहिए। अगर इंटेक अच्छी नहीं होगी तो थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा, ख़राब हो जाएगा, और मुख्तलिफ बीमारियाँ उड़ सकती हैं जिसके अंदर, अगर मैं इसका फंक्शन लिखूँ तो आप फंक्शन से समझ जाओगे कि कौन सी बीमारी सबसे मेन सामने आएगी। तभी मैं इसका फंक्शन लिखता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी है इसकी बीमारी।
बच्चों वो जो फंक्शन की वजह से है कि ये काम करता है आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। सही है, अब ये रिलीज किस तरीके से होता है हमें वो उसको भी देखना है। और फिर उसके बाद जो है हमें, अगर ये थायराइड ग्लैंड ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए, ये ट्रायोसिन यानी ट्रायोसिन, अगर ये ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए, या टेट्रायोडीन थायोसिन ये ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए, तो इससे क्या बीमारियाँ उठ सकती हैं वो भी हमें पढ़नी है। लेकिन सबसे रिलीज स्टिमुलस, ये रिलीज किस तरीके से होता है हमें ये भी देख लेना चाहिए साथों साथ। अच्छा, ये रिलीज कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले तो जो है आपका थर जो रिलीज होगा, उसकी जो पूरी एक हिस्ट्री बताई जाती है। वो सबसे पहले थायराइड रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा। कहाँ से आएगा? वो आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। लेकिन उससे पहले भी एक और जगह से रिलीज होगा, वो नाम कोई बता सकता है? बिल्कुल सही बोला। जिसने बोला उसका नाम होगा आपके पास, TRH, थायराइजिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस से। सही है। मैं शॉर्टली लिख देता हूँ यहाँ कि हाइपो लिख दिए, खाली समझ जाना। फिर आगे जाओ। तो ये फिर अब रिलीज होगा कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड को आ जाएगा और वो क्या रिलीज करेगा? TSH। PG लिखा है। नेक्स्ट, अब कहाँ जाएगा? PG हो गया। PG के बाद जो है आपका, सीधी बात है, मैंने आपको बता चुका हूँ, टारगेट ऑर्गन तक जाएगा ये। वो कहाँ है? बताओ कहाँ है भाई? ये बिल्कुल थायराइड ग्लैंड। T, और साथ में लिख रहा हूँ G। और क्या? सॉरी, थायराइजिन लिख दो, क्योंकि हार्मोन रिलीज हो रहा है ना अभी। T3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ। और नीचे लिख रहा हूँ कहाँ से रिलीज होगा। कहाँ से होगा? थायराइड ग्लैंड से। ये पूरी है इसकी रिलीजिंग हिस्ट्री। अब फटाफट से आ जाओ, अगर ये ज़्यादा रिलीज हो। एक जगह लिख रहा हूँ हायरी रिलीज, और दूसरी जगह लिख रहा हूँ लेस हो जाए, नॉर्मल रेंज से कम हो जाए। नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या नॉर्मल रेंज से
कम हो जाए तो क्या हो सकता है? और याद आएगा इसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। अगर ज़्यादा रिलीज होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसका मतलब क्या है, वेट लॉस होगा, सबसे पहली बात समझ आ गई। अच्छा खासा वेट लॉस हो जाएगा। क्यों? घड़ी घड़ी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही, घड़ी घड़ी डाइजेशन हो रही है, कुछ रह ही नहीं रहा बॉडी के अंदर, लॉस पे लॉस हो जा रहा है, तो उसके वजह से वेट लॉस होगा। मेटाबॉलिक एक नॉर्मल रेंज में होना सही है, हद से ज़्यादा हो जाना सही नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है वेट गेन होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं, मोटापा बढ़ेगा। क्यों? मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही नहीं हो रही सही से। सही है, जो खाया वो ऐसे ही का ऐसे ही रह गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही नहीं हुई, बॉडी ने कोई यूटिलाइज ही नहीं किया, तो वेट गेन हुआ यहाँ पे। अगली जो काम यहाँ पे होगा वो होगा आपके पास, स्वेटिंग हो सकती है। सही है, यानी हीट लॉस हो गई, ये सारे मामला होंगे, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। हीट लॉस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सही है, यानी गर्मी ज़्यादा लगेगी, गर्मी कम लगेगी और हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। क्यों? मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, ब्लड वेसल ज़्यादा काम कर रही हैं। ये बातें लॉजिकली समझ आ सकती हैं। जबकि यहाँ पे बंदा कोल्ड फील करेगा, और यहाँ पे लो एच, सॉरी लो बी पी रहेगा। बस इतना सा था, हमने इसको 2 स्लाइड मुकम्मल किया। ये सारी आपके पास इसकी हिस्ट्री आ गई। आप इस पोर्टफोलियो को अपने नोट्स में लिखें, अच्छे से समझें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मेरा नाम है मोहम्मद हमाद। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।